गुड मॉर्निंग सिट डाउन। चलिए कुछ क्वेश्चन आप लोग पूछे थे, देखें मैथ। चलिए ठीक है, दिखाई देगा ना? ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन क्या था? एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन। और ये बहुत ही बीबीआई क्वेश्चन है। तो क्या क्वेश्चन था? 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3.5 ना। पहले तो क्या एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ये 4 है कि नहीं? और 4 का 4 है ना, 4 का 4 है इस तरह से। तो ये हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार। निकला हुआ ये। तो ये पहला क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि कह रहा है कि ये क्वेश्चन कर रहा है एक्सरसाइज 3.5 का 4 का ये 4 क्वेश्चन कर रहा है। एक राजमार्ग पर 2 स्थान है। एक राजमार्ग है ना, वहाँ पे क्या है, 2 स्थान ए और बी है कि नहीं? और 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय चलना प्रारंभ करती है। मतलब ए और बी जो है ना, मतलब ये क्या है, राजमार्ग के 2 स्थान है। और यहाँ 100 किलोमीटर की दूरी पर एक कार ए से अर्थात दूसरी कार बी से, मान लीजिए कि ये कोई राजमार्ग है कि नहीं, और ये ए हो गया और ये बी से, मतलब एक कार यहाँ ए से चलना शुरू करती है और दूसरा बी से। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सिंपल इस क्वेश्चन को मान लेते हैं कि सॉल्यूशन कि माना कि ए से कार चलना प्रारंभ करती है, या ऐसे ए द्वारा माना कि ए द्वारा कार की चली गई दूरी है कि ना, दूरी मान लेते हैं कि इसका कुछ भी मान ले सकते हैं आप, x किलोमीटर प्रति घंटा की दर से। ठीक है, ये ए द्वारा है। अब हम उसके बाद फिर क्या करते हैं, बी द्वारा कार की चली गई दूरी, तो इसको क्या मान लेते हैं, y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये इतना मान लिए। उसके बाद फिर क्या करें, आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग चलना होगा, प्रश्न से। तो प्रश्न सिंपल आपको क्या करना होगा कि थोड़ा सा देख लेते हैं कि दोनों में कितना का, मतलब ये कितना दोनों का क्या है, 100 किलोमीटर है कि नहीं, दोनों 100 किलोमीटर का। तो ठीक है, आप ऐसा करते हैं, एक बार क्या कर लीजिए, x माइनस वाई को क्या कर लीजिए, यहाँ पे 100 यानी कि x माइनस वाई बराबर कितना है, 100। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहा है कि समय प्रारंभ कर दिया, और फिर उसके बाद कह रहा है यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक दिशा चलती है वही 5 घंटे पश्चात। तो सिंपल इसके लिए एक ट्रिक लगा दीजिए, आप इसको बाय में जो है ना 5 कर दीजिए, समझ गए डायरेक्ट। अब इसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं, x माइनस वाई बराबर कितने है, इसको काट दीजिए, तो 20 पंचे 100, तो ये 20, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। अब दूसरा बार जो मानिएगा समीकरण, उसको पुनः दूसरा बार में क्या कर लीजिए, इसी दोनों को x प्लस वाई को कर लीजिए, कितना है 100 कर लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इसको उसके बाद हमको क्या करना है, ये समीकरण 1 और समीकरण 2 तो घटा दीजिए, सिंपल। अब विलोपन से ही बना सकता है कि नहीं, तो डायरेक्ट क्योंकि पक्ष बराबरे है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो ठीक है घटा देते हैं। तो ये आप ये समीकरण 1 है ना, x माइनस वाई बराबर कितना है 20, और ये x प्लस वाई बराबर कितना 100। तो देखिए चिन्ह परिवर्तन होगा ना, तो इसको थोड़ा यहाँ से लिखिए, तो चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, ये तो कट जाएगा और ये माइनस 2y हो जाएगा, और ये कितना 20 में से 100 घटेगा नहीं घटेगा, तो हमको क्या करना होगा, 100 में से 20 को घटाएंगे तो माइनस कितना 80, तो ये कट जाएगा माइनस माइनस। अब ये 2 यहाँ से ऐसे y बराबर 80/2, तो कितना कट के 40, तो ये 40 आ गया, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 40। ठीक है, अब y का वैल्यू जब 40 आ गया तो थोड़ा सा हमको क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 में y का वैल्यू रख देते हैं। तो समीकरण दिख रहा है सबको, दिख रहा है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर
तो अब भी क्या करते हैं, एक्स का वैल्यू सॉरी वाई का वैल्यू कितना है 40। बोला भी कीजिए, मुंह में लगता है सब पाना रह के, है कि ना। तो और समीकरण क्या है, नहीं समझ में आ रहा है, कहते हैं बोलने के लिए, कहते हैं बोलने के लिए क्या है समीकरण ये, तब इसीलिए कोई नहीं समझ करवाता है। क्या है समीकरण बोलो, देखो यहाँ, लेकिन देख लो यहाँ पे आए कि यहाँ पे मारेंगे अभी, समझ गए, इसलिए यहाँ पे बोलो समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 20, x माइनस वाई बराबर 20। अब यहाँ पे देखिए y का वैल्यू कितना है 40, तो यहाँ पे x अब माइनस वाई का वैल्यू यहाँ पे 40 रखिए और बराबर ये 20। अब x बराबर यहाँ पे 20 करेंगे, माइनस 7 इधर आएगा, सॉरी हाँ माइनस 7 आएगा तो प्लस, तो ये 40 हो जाएगा, तो x बराबर कितना है 60। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, अब यहाँ से देखिए a द्वारा कार की चली गई दूरी क्या था x किलोमीटर, तो ये जो है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये a द्वारा ना, एक कार द्वारा हम शॉर्ट टाइम लिख देते हैं दूरी, तो इसका क्या है x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x की वैल्यू कितना निकला है 60, तो 60 किलोमीटर प्रति इसका घंटा, ठीक है। अब उसके बाद b द्वारा चली गई, b कार द्वारा चली गई, कुछ भी लिख लीजिएगा आप लोग, चली गई दूरी, तो ये हो जाएगा इसका क्या है y किलोमीटर प्रति घंटा, तो कितना है 40 ना, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा सिंपल। इतने क्वेश्चन था, बोला कीजिए सब। देखिए इससे क्या होगा कि आप लोग को भी लगेगा कि हाँ बोल रहे, और ना बैठल रहिएगा तो पूरा शरीर में जंग लग जाएगा, आराम से छोड़ाते रहिए जैक। जितने देखिए बोलने से बोलते रहिएगा तो थोड़ा एनर्जी मतलब ना, ध्यान आपका टेंशन यहाँ बनल रहेगा कि बोलना होता है कि ना। और इसको तो ये तो और बोला कीजिए, तो क्वेश्चन उतारबो कीजिएगा, हाँ क्या उल्टा सीधा सब कैच करता है। तो चलिए एक बार उतार लीजिए आप लोग फटाफट ना, उतार लीजिए, ठीक है। तब वीडियो को पॉज, चलिए आइए। अब है अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है बोलिए तो 4.2 क्वेश्चन नंबर एक का 4 सेम है। अब यहाँ देखिए ये कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक्सरसाइज देखिए एक्सरसाइज 4.2 का 1 का ये एक अन्य 1 का ये फोर्थ क्वेश्चन, यानी कि 1 का 4, और ये क्वेश्चन में कह रहा है द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात करें गुणनखंड विधि से, वो भी गुणनखंड विधि से, है कि नहीं। तो आइए समझते हैं, बहुत ही बेबी आई है। 1 का 4 कह रहा है मूल ज्ञात करने के लिए, वो भी गुणनखंड विधि से। तो क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0, यही क्वेश्चन है कि ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको हमको सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 1/8 इक्वल 0। अब यहाँ सिंपली क्या करना है, न कुछ बटा में 1 लगा दीजिए, न कुछ बटा में 1 लगा दीजिए, ठीक है। अब 1 8 कैल्शियम कितना होगा, चलिए आप अच्छा बोलिए, 1 8 के लगो तो 8 होगा ना, 8 होगा, मतलब सब देखिए आराम से समझिए। अब देखिए 1 का कितना आप पढ़ेंगे, 8 हो जाएगा, 8 बार, तो 8 को 2 बार से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16x स्क्वायर, भिन्न को जोड़ तो सब कहता है भिन्न जोड़ घटा, 1 8 8 तो 8x है कि नहीं, और प्लस 8 के मार तो 1 बराबर 0, नहीं कुछ बटा में 1 देंगे, अब बाय द क्रॉस करेंगे, ठीक है। तब यहाँ से इसको बाय द क्रॉस करेंगे, 16x स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 1 कम 1 बराबर 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ना, 0 सिंपल। अब यहाँ से इस तरह से आया मेरा, अब इसी को हमको क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो हम पहला और ये तीसरा को मल्टीप्लाई कर कहीं रख देते हैं, तो प्लस गुना प्लस होगा, तो प्लस 16 कम 16x स्क्वायर, है कि नहीं। अब चलिए, अब यहाँ पे इसको सेम इस तरह से लिख देना है। अब इसको 2 भाग में बांटना है, गुना करने पर इतना पुर जाना चाहिए और जोड़ने घटाने पर इतना पुर जाना चाहिए। तो हम 4 - 4x और -4x लेंगे तो क्या होता है,
माइनस माइनस 4 माइनस में पुर जाता है, और माइनस माइनस करेंगे प्लस, 4 चौके 16x² पुर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे 4x माइनस 4x प्लस 1 इसको उतार दीजिए, अब 0 है। अब इसको दोनों में क्या ऐसा आ रहा है जो कॉमन ले ले? 4 ना, कोई x बोल रहे थे, 1 मिनट मारेंगे। चलिए 4 को कॉमन, 4x कॉमन लेंगे। ठीक है, तो 4x को कॉमन ही आ गया, तो बचल क्या है मेरा? 4x बचले है, और है कि ना माइनस। अब यहाँ पे 4x कॉमन है तो 1 ना, 1 में गुना करेंगे तभी नहीं पूरेगा। फिर इसमें क्या कॉमन ले लेंगे? x नहीं आ जाए, क्योंकि x इसमें नहीं है, इसमें है, और 1 तो सब में आ जाएगा, लेकिन 4 भी इसमें है, इसमें नहीं है। 4x तो कॉमन होबे नहीं करे, इसलिए 1 कॉमन हो जाएगा, तो जो कि 4x रख दीजिए, और माइनस को कितने प्लस से करें, माइनस को नहीं सॉरी माइनस से करेंगे, माइनस को माइनस तब प्लस होगा 1, अब बराबर 0। अब ये मेरा डिब्बा बराबर है 4x माइनस 1, और ये 4x माइनस 1 अब बराबर 0। अब यहाँ देखिए क्या करते हैं, 4x माइनस 1 बराबर 0, अब 4x माइनस 1 बराबर 0 अलग अलग कर लिए। ठीक है, अब थोड़ा सा क्या करना होगा कि 4x ये देखिए माइनस में देर प्लस में कर दीजिए 1, x बराबर डायरेक्टिव 1/4। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें भी 4x बराबर ये माइनस प्लस हो जाएगा, x बराबर 1/4। बस ये आपका जो है ये दुगो मूल हो गया, समझ गए? यही आपका आंसर है, सिंपल। ठीक है, तो इसी तरह से, और ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, कई बार पूछ रहे हैं बोर्ड में, और आप लोग अच्छा किए पूछ के, ताकि हमारे दर्शक लोग को भी समझ में आ जाए, क्या है कि नहीं। तो आप लोग भी स्क्रीनशॉट कीजिए या कॉपी किताब लेकर बैठा के क्या कीजिए। चलिए, तो वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए, वो क्वेश्चन खत्म, और अगला क्वेश्चन, चलिए इसको पहले ठीक, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए तो। 10.2 क्वेश्चन बचा। अच्छा 10.2 यानी 10.2। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा अरे शांत, मुहर फोड़ लगा लेगी सब। आइए एक्सरसाइज देखिए 10.2 है, 10.2 का क्वेश्चन नंबर क्या है? 4 है कि नहीं? तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं और बहुत ही वीवीआई है। ये जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सब आपको 5 नंबर में ही पूछेगा, है कि नहीं? सब 5 नंबर ही क्वेश्चन है। तो मेरा टारगेट था आज कि 5 नंबर को कम से कम 5 क्वेश्चन बता दे, और यह सब क्वेश्चन पूछ देगा बोर्ड में तो 25 नंबर नहीं 20 नंबर पूछता है, 4 क्वेश्चन एकदम आराम से आप लोग 20 नंबर खाता में जुड़ गया अभी ये। तो चलिए, है कि नहीं? बोर्ड में पूछिए लेकिन नहीं पूछा, अभी से ही जमा करिए। चलिए आइए समझते हैं ये 4 नंबर का क्वेश्चन, पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। करा सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा समांतर होती है। मतलब करा सिद्ध कीजिए कि पहले तो जैसे से क्वेश्चन कर रहा है, सिद्ध कीजिए किसी वृत्त, तो सबसे पहले मेरा आ जाता है किसी वृत्त, है कि नहीं? एगो कोई वृत्त है कि नहीं? एक वृत्त है, गोल है, गोल है, एकदम गोल है, गुड। चलिए एक वृत्त है। अब यहाँ से वृत्त को, यहाँ से हमको क्या करना होता है? केंद्र देना होता है कि नहीं? केंद्र का मान हम 0 दे देते हैं। अब एक इसमें व्यास डाल देते हैं, जो यहाँ से इसको मिला देते हैं, मिला दिए। अब वहाँ यहाँ पे पहले रहने देते हैं और आगे क्वेश्चन पूछते हैं। तो किसी वृत्त के किसी व्यास के, ठीक है, व्यास दे दिए हैं, व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा, स्पर्श, इस व्यास पर खींची गई स्पर्श रेखा। स्पर्श माने क्या होता है? सिर्फ वृत्त को स्पर्श करे ना, अंदर छेद नहीं करे। तो स्पर्श रेखा चलिए खींच लेते हैं हम लोग, स्पर्श रेखा, है कि नहीं? एक यहाँ पे भी खींच लीजिए, दोनों स्पर्श रेखा। चलिए स्पर्श रेखा हो गया। हम इस सब का नाम दे देते हैं, नामकरण कर देते हैं। इसका चलिए ए रख देते हैं, बी रख देते हैं, सी रख देते हैं, डी रख देते हैं, ई रख देते हैं,
एफ रख देते। ये नीचे वाला नहीं हो रखिएगा कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी हम लिख दिए कोई है कि ना, और अच्छी है। तो अब यहाँ पे क्या आपको सिद्ध क्या करने के लिए कह रहा है, ये यानी कि ये जो रेखा है समझ गए, ये रेखा और ये रेखा समांतर है कि नहीं है, यही सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, कुछ भाषा लिखना होगा, तो लिख दीजिए। किधर लिख दे, तो चलिए अच्छा कोनो बात में फोटो नहीं दिखेगा तो एडजस्ट कर लीजिएगा, लिखा जाएगा। चलिए आइए, है कि ना, हमको सबसे पहले एक वृत्त खींचे, या चाहे एक बीई व्यास वाले एक वृत्त खींचे। यहाँ पे जो लिखना होगा चूँकि बीई व्यास वाले है कि ना, व्यास वाले एक वृत्त खींचे। चलिए खींचे, अब ये खींच लिए, तथा सॉरी खींचे और खींचे और ओ केंद्र मानकर आगे बढ़े, या ओ केंद्र है, सिंपल है, आप इतना लिख दीजिए, ओ केंद्र है, ठीक है। यानी कि बी व्यास वाले एक वृत्त खींचे और ओ केंद्र है कि ना, ये ओ केंद्र है। अब यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होगा, और यहाँ देख लीजिए क्या है, ये जो आप यहाँ से भी इतना को ले सकते हैं, ए बी और ये डी क्या है, ये दोनों एक स्पर्श रेखा है कि ना, तथा ए बी और ये डी क्या है, एक स्पर्श रेखा। ए बी और डी एक स्पर्श सही है, गलती है, स्पर्श, ठीक है ना, स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा कौन कौन है, ए बी और ये डी क्या है, स्पर्श रेखा, ठीक है। अब ये स्पर्श रेखा हो गया। अब उसके बाद हमको क्या करना होगा, ध्यान से देखिएगा कि 90 डिग्री कौन जो एंगल बन रहा है, कहाँ पे बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है कि ना, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो ये यहाँ पे है, ये सिंपली है। तो आप नॉर्मली हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ स्पर्श रेखा है तो हमको सिद्ध भी करना है, सिद्ध क्या करना है वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्पर्श रेखा है तो लिख लीजिए, सिद्ध करना है तो सिद्ध है ना, सिद्ध क्या करना आपको पड़ेगा, सिद्ध करना है कि सिद्ध आपको क्या करना है, ए बी समांतर डी ना, ए बी समांतर डी, ए बी समांतर डी, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। ये ए बी समांतर ये डी आपको सिद्ध करना है। तो आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा कि सिद्ध करना लिख लिए। अब थोड़ा सा आपको करना क्या होगा, देख लीजिए, चूँकि यहाँ पे देखिए कौन क्या है, कौन देखिए कौन ए बी या चाहे ओ बी ए कहते हैं 90 डिग्री है कि ना, चूँकि कौन बी नहीं ओ बी ए लेते हैं, ओ बी ए बराबर कहते हैं 90 डिग्री एवं या तथा एवं यहाँ देख लीजिए कौन ओ ई डी, कौन ओ ई डी बराबर कहते हैं 90 डिग्री। अब हमको क्या करना है, इन दोनों कोण को आपस में जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है कि नहीं। तो अतः नहीं ऐसे लिख देते हैं, इसलिए ये दोनों कोणों को क्या करते हैं, कौन ये देख लीजिए क्या है, यहीं से देख लीजिए कौन ओ बी ए बराबर 90 डिग्री, या सिंपल जोड़ देते हैं दोनों को, प्लस ये क्या है, ये कौन ओ ई डी है कि ना। तो ये दोनों का जो मान है कितना कहते हैं 90 है कि ना। इसको कॉमन हम कर दें इधर कॉमन, या यहाँ से देख लेते हैं कि 90 डिग्री और प्लस ये 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ध्यान दीजिएगा इन दोनों को आने की जब भी 90 है ना, 90 है, और दोनों का जो योग मान लीजिए कितना आ जाए
180 डिग्री, तो समझ जाएंगे कि ये मेरा क्या है, समांतर है। सिर्फ इतना लिख देंगे, अतः दोनों का योग, दोनों कोनों का योग ना, दोनों कोनों का योग फल कितना है, 180 डिग्री। इसलिए 180 डिग्री, इसलिए क्या है, ए बी समांतर डी रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। ये सिंपल क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही है, थोड़ा भाषा आप लोग सजा के लिखिएगा, हम थोड़ा ऐसे ही सिंपल लिख दिए, ठीक है। आप इससे भी बेटर करके लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो सिंपल है। चलिए इसको आप लोग भी उतार लीजिए और आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। मुहावरा हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए 8.1 का है कि ना, ये ट्राइगोनोमेट्री से आप लोग जानते हैं कि ट्राइगोनोमेट्री आप लोगों को 20 नंबर पूछा जाता है पूरा में। तो ये 8.1 से है, क्वेश्चन नंबर है 6 का है, क्वेश्चन नंबर 6। आइए समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कोण ए और बी न्यून कोण है। देखो सबसे पहले आप लोग जानबे करते हैं ट्राइगोनोमेट्री में हमको पढ़ना क्या पड़ता है, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है कि नहीं, समकोण त्रिभुज। इधर से नहीं, इधर से घूमना होगा, तो सिंपली यहाँ से वो त्रिभुज बना देते हैं, समकोण राइट एंगल। पहले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, अभी नहीं लिखेंगे क्या लिखना है। यदि कोण ए और बी न्यून कोण है कि नहीं, ए और ये बी न्यून कोण है, ये दो न्यून कोण है, ठीक है। अब देखिए न्यून कोण का मैंने जो 90 से छोटा हो, और आप जानबे करते हैं कि 90 डिग्री ये होता है, तो यहाँ तो हम किसी ए और बी में से कोनों को दे नहीं सकते हैं कि नहीं, तो ये जो होगा मेरा ये 90 डिग्री, ये बी होगा, सॉरी सी होगा, सी है ना, बी तो और ये तो न्यून कोण है। अब यहाँ तक तो समझ गए। अब कह रहा है कि कॉस मतलब जहाँ है यहाँ पे दिया है, इसमें आपको दिया है कि देखिएगा क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, कॉस ए बराबर कॉस बी, यही ना है, ये दिया गया है। अब जब ये दिया गया है तो दिखावल कर यानी कि सिद्ध, यानी कि दिखाइए कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग को जो दिया है वही से आगे बढ़ाएंगे, है कि नहीं। दिया क्या है आप लोग का, ये कॉस ए बराबर कॉस बी, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि कॉस ए बराबर कॉस बी, है कि नहीं। अब देखिए ध्यान से कि कॉस का फॉर्मूला जो होता है P/A, जैसे कि ये होता है साइन थीटा P/H, तो इसी प्रकार देखिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कोसेक, ये सब में लगा दीजिए थीटा। तो यहाँ से देखिए क्या करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे, पंडित बद्री प्रसाद बोले हरे हरे। अब ये क्या कॉस ना रहा, कॉस, तो चलिए कॉस का होता है B/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, और ये कॉसे है इसका भी होगा B/H, ठीक है। अब ये दोनों का फॉर्मूला मतलब सेम ही, आप बदलेंगे, पहले तो फॉर्मूला तो यही वही रहेगा, है कि ना, दोनों का फॉर्मूला वही रहेगा। अब उसका मान बैठाते, देखिए ए, इसके लिए क्या होता है, चेंज होता है, ये आने के इससे मान लीजिए ये जैसे P है और ये B है और ये H है, तो इसके लिए ए के लिए जब भी एंगल ए के लिए थीटा होता है तो चेंज होता है, क्या चेंज होता है, ये आपस में दोनों में चेंज होता है। तो अब यहाँ देखिए क्या है, ए के लिए पूछ रहा है तो चेंज होगा, ये बी जो हो जाएगा, ये मतलब वैसे तो ये बी ये है लेकिन, और ये पी ए है, लेकिन इसके लिए बी जो हो जाएगा ये पी हो जाएगा, है कि ना, और एस तो सेम ही रहता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब बी में ये जब भी ये थीटा रहेगा तो चेंज नहीं होता है, सेम जैसे है वैसे ही रहेगा। तो अब बी हो जाएगा, ये बी ये रहेगा, और एच
एच। अब यहाँ देखिए नीचे से ये कट जाएगा तो क्या आ रहा है मेरा P बराबर ये B है कि ना। अब ये आने की देखिए ये जो P और ये B ये दोनों जब देखिए बराबर है, जब ये और ये दोनों बराबर है तो क्या होगा, कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे कोण भी क्या होगा, अतः या चूँकि लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B। भी जब आने के आप ऐसा क्यों हुआ पूछे, ऐसा क्यों हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ क्योंकि देखिए दोनों क्या है कि आधार और क्या ये लंब दोनों यानी कि दोनों जब भुजा आने के जब दोनों यानी कि जब भुजा समान होता है तो उसका जो एंगल जो कोण भी होता है तो वो भी क्या होता है, समान होता है कि नहीं। ये थोड़ा सा आप लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात बोलिए। दोनों समान कैसे होगा फिर भी, ये दोनों जोड़ला पर मतलब बंद कर जोड़ला पर एच एक दोनों में बराबर होता है तो ये दोनों समान कैसे हो जाएगा। देखिए ये दोनों देखिए ये दोनों समान करने का मतलब ये हो गया कि ये और ये आपस में क्या बराबर है, ये और ये दोनों आपस में बराबर है। जिस ये इस तरह से ये P बराबर ये क्या है, ये B। हम ये नहीं पूछ रहे हैं इसके बराबर नहीं कर रहे हैं ना, इसके बराबर हमको करना नहीं, हम क्या कर रहे हैं इसके ये दोनों की बात कर रहे हैं। जब ये आपस में क्या हुआ, ऐसा नहीं कि हर एक सवाल में बराबर होगा, लेकिन यहाँ पे जो हो रहा है वो हम बता रहे हैं। यहाँ पे ये और क्या है समझ रहे, ये यहाँ पे सिर्फ बराबर है, ये और ये बराबर है तो सिंपल है, ये दोनों कोनों बराबर होगा। यहाँ कर्ण का कोनो बातें नहीं आया है कि नहीं, कर्ण की बातें ना, वैसे कर्ण ये है, वैसे जानबे करते हैं कि जो कर्ण का जो सामना वाला जो होता है वो 90 डिग्री होता है, लेकिन यहाँ पे कर्ण का कोई बात नहीं आया है। तो सिंपल है, ये इस तरह से बता रहे हैं तो समझ लीजिएगा आप लोग हैं। तो चलिए और भी कुछ सारे क्वेश्चन है, पहले इसको क्लीन भी नहीं किए, क्लीन करते हैं। चलिए शांत। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एक्सरसाइज 8.2 का है। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 3, हाँ क्वेश्चन नंबर ये 3 का है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन में बहुत ही, ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ सकता है, वैसे 5 नंबर में पूछता है। कह रहा है यदि 10a + b बराबर √3 दिया है, यहाँ पे क्या दिया है समझिएगा अच्छा से, इधर से लिखते हैं 10a बराबर नहीं 10a + b है, इस तरह से कितना दिया है 10a + b बराबर √3, तो ये दिया है। तो थोड़ा हम इसी से हम क्या करते आगे बढ़ा लीजिए आप लोग, कैसे, तो 10 इसको सॉल्यूशन 10 और यहाँ पे दे देने के बाद फिर क्वेश्चन क्या है, a और b का मान ज्ञात करें। 10 यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे a + b बराबर है, देख लीजिए कि √3 का मतलब 10 √3 का मान कितना होता है 60 डिग्री है ना। तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, नहीं ऐसे लिखना होगा, कितना का मान होता है तो 10 60 डिग्री है कि नहीं, तब 10 और 10 यहाँ से कैंसिल होगा। अब ये a + b बराबर कितना है 60 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए है ना। और पुनः एक चीज़ और दिया है उसको भी देख लेते हैं। ये क्या है 10a - b बराबर 1/√3। तो यहाँ से क्या करते हैं फिर से 10a - b बराबर इसका मान कितना होता है 30 डिग्री 30, तो 10 से कैंसिल हो जाएगा, बराबर इस पार उस पार है। तो अब a - b बराबर कितना है 30 डिग्री, इसको इक्वेशन सेकेंड मान दें। अब समीकरण क्या समझ में आ रहा है, समीकरण 1 में से 2 को घटा दीजिए, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो अब यहाँ देखिए a + b बराबर क्या है 60 डिग्री, a - b बराबर कितना है 30 डिग्री, प्लस है तो माइनस प्लस प्लस है माइनस, ये कटेगा और ये दोनों जुटेगा 2b, और ये 60 में से 30 गया था, ऋणांश पूछते हैं 60 में से 30 गया था
60 30 गुड 30। अब यहाँ पे b बराबर क्या होगा 30/2 यानी कि 15 तो 15 डिग्री आ गया b का वैल्यू। 15 डिग्री किसका आ गया? b का वैल्यू। अब यहाँ से क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा आप लोग को एक चीज़ और करना होगा कि यहाँ पे समीकरण 1 में b का वैल्यू रख दीजिए। अरे तो कहाँ तक बैठेगा? उधरे बीच में कत्ते देखिए स्पेस है। कल से जो है ना एगो के इधरे बैठा देंगे। एगो 1 मिनट शांति से देखिए, थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और देख लेते हैं। समीकरण 1 में मान रख देंगे किसका? समीकरण 1 में b का मान रखने पर, b का मान रखने पर तो अब यहाँ पे सिंपली क्या कर लेते हैं, समीकरण मेरा एक क्या है, a प्लस b बराबर कहते हैं 60 डिग्री। तो a और प्लस b का वैल्यू 15 डिग्री और बराबर ये 60 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा 60 प्लस माइनस 15, तो a बराबर घटेगा कितना 45 डिग्री। तो मेरा a का वैल्यू 45 डिग्री और ये b का वैल्यू कितना 15 डिग्री। बस ये सिंपल है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी कर लीजिए आप लोग नोट।